Hello everyone, welcome to our class of TYBCom 5th semester. Topic is preparation of final account of companies. ये टॉपिक आपको TYBCom मिल जाएगा, BBI के सेकेंड ईयर में मिल जाएगा, तो हर जगह आपको मिल जाएगा. BAF में मिल जाएगा, फाइनल अकाउंट आपका MCOM में मिल जाएगा. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. आज जो हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है और इसका मैंने डिटेल इंट्रोडक्शन बताया था. आई बटन आप चेक करें इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है नोट टू अकाउंट यानी वर्किंग नोट इम्पोर्टेंट है, वो आना ज़रूरी है. वर्किंग नोट की हेडिंग है, हेडिंग के अंदर कौन सी एंट्रियाँ, कितनी सारी एंट्रियाँ हैं, वो सब आपको जानना ज़रूरी है. और एक चीज़ बच्चों की सम करने से पहले देखो, मैंने बैलेंस शीट का एक सेपरेट वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन, और उसके ऊपर 2-3 एग्जाम्पल दिए थे. उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी इंट्रोडक्शन दिया था, 2-3 एग्जाम्पल दिए थे उसके ऊपर. तो सारे एग्जाम्पल आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ चेक करें, फिर आके आप सम करें. क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है हमारा कंप्लीट बैलेंस शीट और P&L के साथ. तो आज हम करें क्वेश्चन नंबर 2 बैलेंस शीट एज वेल एज P&L के साथ. तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मून एंड स्टार कंपनी इज अ कंपनी विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख which is divided by 5,000 equity share of 100 each on 31st March 17, on which 2,500 share were fully called up. The following are the balance extracted from the ledger 31st March 17. अब यहाँ पे थोड़ा समझ लो बच्चों कि सबसे पहले ये तो ऑथराइज है, इसको हम नोट 2 में लिखेंगे मगर इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे. फर्स्ट थिंग, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है और फेस वैल्यू दिया हुआ है, मगर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन पार्ट जो है वो कॉल्ड अप होता है हमेशा. तो 2,500 शेयर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं यानी 2,50,000 मेरा एक्चुअल शेयर प्राइस है. वो आपको यहाँ क्वेश्चन में भी दिया, देखो शेयर कैपिटल 2,50,000. तो ये 2,50,000 आया कैसे, 2,500 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू 100. ठीक है, तो रफ आइडिया बता दिया मैंने आपको. हमारे लिए मेन है 2,50,000, नॉट दिस 5 लाख. सो ये जस्ट इंफॉर्मेशन पार्ट है कि ये कंपनी को ऑथराइजेशन दिया गया है. अभी वो कितना इशू करे वो कंपनी के ऊपर है, तो कंपनी ने 2,50,000 इशू किया. आगे सम पढ़ते हैं. ट्रायल बैलेंस है हमारा ओपनिंग स्टॉक. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है और ये चेंज इन इन्वेंट्री में जाता है. हम ओपनिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करते हैं. ठीक है, तो फिलहाल इसको चेंज इन इन्वेंट्री लिखते हैं हम लोग इसको. और ये टेबल हमेशा याद रखें, बैलेंस शीट का मेन है. P&L तो इट्स ओके, बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले P&L में जाएगा आपका चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक है. परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल है आपका, एक्सपेंस में जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में. वेजेस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस है. एम्प्लॉय बेनिफिट करके हेडिंग है, वहां जाता है. डिस्काउंट अलाउड जनरल एक्सपेंसेस है, तो P&L में ही जाएगा मगर इसको अदर एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस बोलेंगे. इंश्योरेंस ये भी अदर एक्सपेंस है आपका, मगर यहाँ पे ये देखो हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है. आपका फाइनेंशियल ईयर मार्च को खत्म हो रहा है मगर ये आपने जून तक भर दिया यानी 3 महीना एक्स्ट्रा भर दिया, तो अदर एक्सपेंस में लिखेंगे, टिक मार्क कर ले. एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट अभी समझा दूं आपको. 6720 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो ये आपका प्रीपेड ई फिगर है 1680. ठीक है, इसके दो इफेक्ट रहेंगे. एक तो यहां माइनस करना पड़ेगा और इसका सेकेंड इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में जाएगा. ठीक है, यानी आगे देखते हैं. जनरल एक्सपेंस ये भी अदर एक्सपेंस है. बोनस ये वर्कर को दिया जाता है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट फंड में जाएगा. ये डेटर बैलेंस शीट में जाएगा एज अ ट्रेड रिसीवेबल. ये ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है करंट एसेट की हेडिंग में, ट्रेड रिसीवेबल. फिलहाल ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे. प्लांट फिक्स एसेट की हेडिंग में नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट्स है ये, तो फिलहाल टेंजिबल एसेट लिखते हैं. सेम वे फर्नीचर भी टेंजिबल एसेट्स है. बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट्स के हेडिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जाएगा आपका. कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर हमेशा शेयर कैपिटल से माइनस होता है, यानी इतना पैसा कैपिटल में आया ही नहीं इसीलिए एरियर है, तो आप शेयर कैपिटल से क्या कर दोगे, माइनस करोगे. और ये नोट 2 अकाउंट में आपको शो करना है. डायरेक्ट बैलेंस शीट में आपको कोई एडजस्टमेंट शो नहीं करना होता है. क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड सेल्स रेवेन्यू है, P&L में जाएगा आपका.
डिस्काउंट रिसीव्ड ये भी पीएनएल में जाएगा एज ए अदर इनकम, ठीक है। दो ही इनकम आते हैं, रेवेन्यू और अदर इनकम। रेवेन्यू की जगह सेल्स है या ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो पीएनएल में अदर इनकम है ये आपका। प्रॉफिट एंड लॉस आपका ये रिजर्व एंड सरप्लस है। क्रेडिटर आपका करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल है। हेडिंग आपको देखो, ये सबकी हेडिंग, सबके बाइफिकेशन मैंने इंट्रोडक्शन में बताए थे, तो इंट्रोडक्शन आप देखेंगे तो आपको याद आएगा। फिलहाल क्रेडिटर के आगे टीपी लिखते हैं, ट्रेड पेएबल, रिजर्व, अगेन रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। अनसिक्योर्ड लोन, आपका अनसिक्योर्ड लोन है, नीचे ब्रैकेट में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म। अगर ये सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन देता तो हम इसको अदर या शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लेके जाते हैं, मगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म वर्ड दे रहा है तो आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल इनिशियल लिख के रखते हैं। शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल में ही जाएगा आपका। अब चलते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में सबसे पहले था हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ये इन्वेंट्री है जो कि आपका करंट एसेट्स में इन्वेंट्री हेडिंग में जाएगा। अब बच्चों एडजस्टमेंट में यानी दो इफेक्ट जाएगा, तो दूसरा इफेक्ट आपको पीएनएल में ओपनिंग क्लोजिंग माइनस करके बताना है, तो दो इफेक्ट हो गए। फिर डेप्रिसिएशन है, प्लांट और फर्नीचर पे फिलहाल टिक मार्क कर लें, दोनों पे क्या करना है आपको माइनस करना है। तो दो इफेक्ट है, एक तो बैलेंस शीट में माइनस करोगे एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस में ही चले जाएगा आपका डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन करके हेडिंग बनती है, तो उस हेडिंग में इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा। दो इफेक्ट हो गए आपके। टैक्स प्रोविजन, टैक्स यानी अगेन दो इफेक्ट हुए, एक तो पीएनएल में जाएगा एज अ टैक्स लेस करते हैं हम लोग, और सेकेंड जाएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी के हेडिंग के अंदर। अब अगला जो है इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ऑन 15 मार्च, यानी साल के पहले। आपका साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है, अब 15 मार्च को डिक्लेयर कर दिया, मगर 6% विच इज येट टू बी पेड, अभी तक आपने पेड नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है। तो दो इफेक्ट आएंगे इसके, एक तो जाएगा अदर करंट लायबिलिटी में, और एक आपका रिजर्व एंड सरप्लस, जो यहां बनाने वाले रिजर्व एंड सरप्लस इससे माइनस करोगे। बच्चों 6% का है, 6% किसका, शेयर कैपिटल का। क्या 2,50,000 पे आएगा? नहीं आएगा 2,50,000, बिकॉज अभी तक 5,000 का पैसा तो आया ही नहीं है। तो आपका एक्चुअल शेयर कैपिटल बनता है बच्चों 2,45,000, तो 2,45,000 का 6% निकालेंगे, इट कम्स टू 14,700। इसको याद रखना है आपको। ये कॉल इन एरियर अगर नहीं होता तो हम 2,50,000 पे निकालते, बट ये कॉल इन एरियर आ रहा है इसीलिए आप उसमें से 5,000 माइनस कर दोगे, तो 245 का 6% आएगा। तो बच्चों होप सो क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। एडजस्टमेंट टिक मार्क वगैरह हमने कर लिया, इंश्योरेंस समझना आपको, ध्यान देना आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं सम की तरफ। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, और हर एक के पहले नोट टू अकाउंट बनाएंगे। तो सम कुछ इस तरह बनाएंगे, हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 17 का। पहले हम बनाएंगे नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट उसका बनाएं जो रिपीटेड एंट्री है, एक से ज्यादा रिपीट है तो नोट टू अकाउंट बनाए, हर एक की बनाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आपको ये चेंज इन इन्वेंटरी है, आज के दो इंफॉर्मेशन थे, तो वो कैलकुलेशन आप बता दें। तो ओपनिंग स्टॉक 50,000 क्वेश्चन में दिया था, और फिर क्लोजिंग स्टॉक 1,95,000, तो दोनों माइनस कर दिया हम लोग 1,41,500। ये नेगेटिव आ रहा है, उसको समझिए आप। नेगेटिव आ रहा है तो आपको सम में भी नेगेटिव फॉर्म में ही लिखना है। तो फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है। नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लिखो, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, इशू नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का। साइन याद रखो, माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस, मगर फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। हाँ, अगला नोट टू अकाउंट किसके लिए बनाते हैं, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय दो बार आया है तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। एम्प्लॉय का नोट टू अकाउंट वेजेस है 92,300 और बोनस है 10,500, दोनों प्लस करें, इट कम्स टू 1,02,800। फिर अगला नोट टू अकाउंट किसका बनाएंगे, ये डेप्रीशिएशन था हमारा, दो है तो दोनों का डेप्रीशिएशन आपको शो करना पड़ेगा। तो डेप्रीशिएशन प्लांट पे आपको 15% निकालना, 1,85,500 पे 15% और फर्नीचर पे 10%, तो दोनों प्लस कर दिए, इट कम्स टू 28,785, ठीक है। और कोई है अदर एक्सपेंस, बहुत सारे हैं, तो अदर एक्सपेंस का भी बना लेते हैं। अदर एक्सपेंस में तो डायरेक्ट सब लिख रहे हैं, मगर ये इंश्योरेंस का याद रखें 6720 से आपको प्रीपेड फिगर माइनस करके बताना है, ठीक है।
तो डिस्काउंट अलाउड है, इंश्योरेंस और जनरल एक्सपेंसेस, 3 ही है ना बच्चों, 1 2 और 3, ठीक है फाइन। अब क्या करेंगे, तीनों प्लस कर लेते हैं, 29,790। अब चलते हैं हमारे पीएनएल की तरफ। पीएनएल सबसे पहले आपका इनकम पार्ट बनेगा, यानी क्रेडिट साइड में चलते हैं, सेल्स है और डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो दोनों एंट्री पास कर लेते हैं। रेवेन्यू, सेल्स नहीं लिखना आपको, रेवेन्यू लिखना है, और फिर अदर इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड भी नहीं लिखना है, अदर इनकम लिखना है। इनकम में और कोई एंट्री नहीं है तो दोनों प्लस करके आप टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू बता दो, 328,150। आप चलते हैं एक्सपेंस की तरफ। तो एक्सपेंस में सबसे पहले, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं कि सबसे पहले या बाद में लिखना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो सिंपल है, पहले परचेज है, ये लिख लेते हैं हमारा 2 लाख का। फिर इन्वेंट्री था, ये भी लिख लेते हैं 1,41,500। माइनस है, इसको याद रखें, माइनस में लिखना है, यानी ब्रैकेट। नोट 2 नंबर 1 है तो नंबर 1 लिखना है आपको। फिर बच्चों अगली एंट्री, चेंज इन्वेंट्री एम्प्लॉय के लिए हमने नोट 2 अकाउंट बनाया था, 1,02,800। नंबर डालते हैं 1 2, जो भी आपने नंबर दिया नंबर ध्यान से लिखें, ये वर्किंग नोट बनाना है सही से, इसके मार्क्स है आपके पास। एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद डेप्रीशिएशन है 28,785, नोट नंबर 3। फिर अगला नोट नंबर 4 है अदर एक्सपेंस, 29,790। नंबर ध्यान से लिखते जाना है आपको। अब और कोई पीएनएल एंट्री नहीं है, एक टैक्स रह गया है। टैक्स पहले कैलकुलेशन करते हैं, पहले एक्सपेंस को टोटल कर लेते हैं। 2 लाख में सब प्लस होंगे, सिर्फ 141,500 माइनस करना है, इसको ध्यान देना। तो आपका टोटल एक्सपेंस आता है 219,875। तो इसको 3,28,150 से माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 1,08,275। अब टैक्स लेते हैं 8,000, उसको भी माइनस कर लेते हैं, तो आपका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गया 1,02,75। अब ये प्रॉफिट फिगर आपको चाहिए बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के कैलकुलेशन में। इस वजह से हम पहले पीएनएल बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में अब जब जाएंगे नोट 2 अकाउंट बनाएंगे, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में ये वाला पीएनएल फिगर ऐड होता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमेशा पहले पीएनएल बनाएं, उसके बाद बैलेंस शीट। होप सो पीएनएल समझ में आ रहेगा। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट सेम बनेगा। तो बच्चों बैलेंस शीट में सबसे पहले नोट 2 अकाउंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमेशा आपको शेयर कैपिटल बनाना है। आपको शेयर कैपिटल में ऑथराइज दिया है तो लिखें, नहीं दिया तो ना लिखें। लिख के भी फायदा नहीं, नहीं लिख के भी फायदा नहीं, मगर नोट 2 अकाउंट है तो आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, और लिख के डैश मारना, इसको याद रखें। ये आपको एकदम क्वेश्चन के टॉप में लिखा था 5 लाख, तो लिखना है मगर डैश मारना है, इसको कैलकुलेट नहीं करना। हाँ, हमारे लिए मेन होता है कॉल्ड अप। तो 2,500 इंटू 100 2,50,000, उसमें से कॉल इन एरिया 5,000 माइनस के, तो इट कम्स टू 245। तो जब हम बैलेंस शीट यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे तो 245 लिखेंगे, ना कि 2,50,000। और 5 लाख फिर से बोलो, इसको लिखना नहीं, ऑथराइज यानी इंफॉर्मेशन है, एंट्री नहीं है। शेयर कैपिटल के बाद हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस आता है, इसका भी नोट 2 अकाउंट बनाना है। रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं, पहले रिजर्व 25 लिया मैंने, फिर मेन पीएनएल है। इस पीएनएल में आपको आपके प्रॉफिट एंड लॉस से फिगर को ऐड करना है। ये हमने अभी पीएनएल में ढूंढा था, बैलेंसिंग फिगर था हमारा, इसलिए हम लोग पीएनएल पहले बनाते हैं बच्चों, ताकि इसमें आके ऐड कर सके। एनीहाउ एप्रोप्रिएशन ये 14,700, इसको माइनस करना है, इसको ध्यान देना आपको। एप्रोप्रिएशन बहुत कम ही एंट्री, एक सब में आया, नॉर्मली नहीं आता एप्रोप्रिएशन, मगर आ गया तो याद रखें, इंट्रीम डिविडेंड वगैरह एंट्री हैं तो आप इसको माइनस करेंगे। तो प्लस और माइनस करके 91,795 आया, टोटल 25 से प्लस के इट कम्स टू 1,16,795। और अगला नोट 2 अकाउंट बनाना चाहिए हमें फिक्स एसेट के लिए, क्योंकि इसमें डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन है। प्लांट है 1,80,500, 15%, 27,075, बैलेंस 153,425। सेम है फर्नीचर में 10% माइनस करें, क्योंकि 10% दिया इसीलिए। यानी अब पूरा कैलकुलेशन करेंगे 168,815। तो नोट 2 अकाउंट ये भी बन गया हमारा। देखो नोट 2 अकाउंट एक साथ ही बनाना, आपको सेपरेट नहीं बनाना है। अभी ये कंप्यूटर स्क्रीन पे बना रहे हैं इसलिए अलग अलग आ रहा है आपको, मगर जब बनाएंगे तो एक साथ बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। फिर बैलेंस शीट बनाए। बैलेंस शीट में पहले हेडिंग लिखे, यहाँ स्क्रीन पे नहीं आ रहा था इसलिए मैंने रफ में आपको बताया, हेडिंग लिखना आपको बहुत ज़रूरी है।
एनीहाउ हेडिंग अभी हटा देते हैं, अब हमारा पोस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसके अंदर सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड। आपको हेडिंग याद होनी चाहिए बच्चों। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल 245 नोट नंबर 5 से आया। नोट नंबर ध्यान से लिखते जाना आपको। फिर अगला आता है रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड के अंदर ही आता है रिजर्व एंड सरप्लस, इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस कितना लिखना है 116,795 नोट नंबर 6, नंबर ध्यान से लिखना आपको। और कोई शेयर होल्डर फंड नहीं है तो अगली हेडिंग शेयर होल्डर फंड के बाद आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में एक ही एंट्री है हमारी अनसिक्योर्ड लोन की, लॉन्ग टर्म बोरिंग। हेडिंग याद रखना आपको, लॉन्ग टर्म बोरिंग ही लिखना है। अभी हमने इसके लिए नोट टू अकाउंट नहीं बनाया, इसलिए ब्रैकेट में हमने डिटेल बता दिया अनसिक्योर्ड लोन। अगर आपने नोट टू अकाउंट बनाया होता तो फिर आपको डायरेक्टली लॉन्ग टर्म बोरिंग 15,700 लिखना पड़ता। अब एक ही एंट्री है इसीलिए मैंने नोट टू अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख दें, इट्स ओके, दोनों ही फॉर्मेट राइट है। वो लेंदी हो जाता है इसीलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे एक एंट्री है तो अब ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। हाँ, एक से ज्यादा हो तो फिर आपको कैलकुलेशन नोट टू अकाउंट बना के बताना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया 1 2 3। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 3 पार्ट है। तीसरा पार्ट है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में जितनी एंट्री हो सब पास करेंगे। तो लाइबिलिटी यानी क्रेडिट साइड में आता है ट्रेड पेबल, क्रेडिटर 35 200। देखो एक एंट्री है इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। और कोई दिख रहा है आपको करंट लाइबिलिटी में एडजस्टमेंट में? हाँ, ये रहा। जो करंट लाइबिलिटी में था हमारा 14,700 इंट्रीम डिविडेंड। और ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी करंट लाइबिलिटी में आता है, ये भी लिख लेते हैं। करंट लाइबिलिटी के हेडिंग में 5-6 एंट्री मैक्सिमम आती है। ट्रेड पेबल तो मेन है, कंपल्सरी हमेशा हर सब में आता है। टैक्स भी आ रहा है आजकल तो टैक्स भी लिख लें। अब और कोई एंट्रियां नहीं है तो सारे अमाउंट को हम प्लस करते हैं तो आपका टोटल आता है 4,35,395। ये आपका टैली फिगर है लाइबिलिटी का। इसके बाद सेकेंड पार्ट बनता है हमारा एसेट्स। एसेट्स के अंदर 2 पार्ट है। पहला पार्ट है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में भी 2 पार्ट है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। फिलहाल ये सब में इंटेंजिबल तो नहीं दिया था, टेंजिबल हमने नोट टू अकाउंट बनाया 7 नंबर 168,815 वो लिखेंगे नोट नंबर 7 ध्यान से। और फिर सेकेंड पार्ट है हमारा करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स में क्या क्या है वो सारी एंट्री पास करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इन्वेंट्री लिखते हैं 191,500 और ऊपर कुछ है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल डेटा 38,700। ट्रेड रिसीवेबल लिखना, डेटा नहीं लिखना आपको, ब्रैकेट में बता दें आप। फिर क्या नजर आ रहा ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 34,700, ये भी आपका करंट एसेट्स है। और कुछ नजर आ रहा है? हाँ, ये नजर आ रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपका शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। ब्रैकेट में प्रीपेड इंश्योरेंस 1680। अब सारी एंट्रियां पूरी मुकम्मल कर दी तो अब इनको एसेट्स को प्लस करेंगे 168 से लेके 1680। तो आपका टैली फिगर सेम आ रहा है 4,35,395। तो इस तरह से आपने सम पूरा मुकम्मल किया। बैलेंस शीट बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे लेके आते फिर से। तो ये पीएनएल बनाया हमने और ये बैलेंस शीट बनाई। पीएनएल हमेशा बोलता है पहले बनाए बिकॉज ये फिगर आपको रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड करना होता है। तो बच्चों होप सो सम समझ में आ रहेगा। 1 और 2 हमने कंप्लीट सम बनाया। सीरीज को पूरा ऑर्डर में चेक करें, आगे पीछे वीडियो ना करें तो इंशाल्लाह चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, लेंदी ज़रूरी है मगर आपको थोड़ा मेहनत करेंगे तो बहुत सिंपल है। आपको नोट टू अकाउंट आना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। सम को आप लिख के प्रैक्टिस करें तो आसान होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।